ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 72। प्रेम करते हुए मेरी सूली का भागीदार बनो। 29 जून 1988। प्रभु, मैं हूं मेरे पुष्प। यह प्रेम जो मैं सारी मानव जाति के लिए रखता हूं, इसे उचित ढंग से नहीं समझा गया है। इस कारण मैं कष्ट झेलता हूं। मैं बहुत गहरी पीड़ा पाता हूं। प्रियतम आत्मा, तुम मुझे आराम दो। मुझे प्रेम करके आराम दो। ओ प्रभु, यदि मैं आपकी पीड़ा को एवं आपके कष्टों में भागीदार होकर कुछ हल्का कर सकती हूँ, तो मुझे यह करने की अनुमति दीजिए। मेरा उपयोग कीजिए। मेरे प्रत्येक अणु का उपयोग कीजिए। अपने को अनंत काल तक प्रेम करने की मुझे शिक्षा दे दीजिए। मेरे पवित्र हृदय की वसूला, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। हम हर काम में भागीदारी कर रहे हैं। अनुभव करो कि मेरे सूली की भागीदारी कर रही हो। वो वसूला, मेरे शरीर से रक्त तेजी से निकलकर नदियों में बह रहा है। मैं मेरे अपनों ही द्वारा पुनः सूली पर चढ़ाया जा रहा हूं। मेरी कलीसिया के ठीक गर्भगृह में अपधर्म द्वारा कार्डिनल, बिशपों, पुरोहितों द्वारा मेरे अति प्रिय सबसे नजदीक मित्र मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे काइन और काइन की संतान ने त्याग दिया है। बहुतों ने मुझे कशाघात किया है। बहुत ही घनिष्ठ मित्रों द्वारा मैं फाड़ा जा रहा हूं। मैं कष्ट झेल रहा हूं और इस तरह दूसरी बार फिर से बीते दुख भोग की तरह ही मैं होकर जा रहा हूं। मेरे प्रभु, मुझे प्रेम करो। मुझे प्रेम करो। आपके संरक्षण दूत ने आपसे जो शब्द कहे हैं, उन्हीं शब्दों को कहने में मुझे समर्थ होने दो। उसके शब्द थे, किसी व्यक्ति अपने संरक्षक दूत को इतना प्यार नहीं किया जितना प्रेम आप करते हैं। मेरी छोटी बच्ची, एक दिन के लिए, इस समय के लिए मुझे अपने से यह कहने में समर्थ होने दो, आपके युग में इतना ज्यादा किसी मनुष्य ने मुझे प्रेम नहीं किया जितना आप करते हैं। आप बिशप लेफेब्रे गीत गा रहे हैं, हालांकि वे पुरोहिती जीवन से निरस्त किए गए हैं। सारा दिन मेरी आत्मा बड़ा मनहूस अनुभव और उदास हुआ। पश्चाताप करो और मन परिवर्तन करो। जानो कि अब भी समय है। 3 जुलाई 1988। तुम्हें शांति मिले मेरी बच्ची। मेरी कलीसिया पुनर्जीवित होगी, लेकिन इस नवीनीकरण के पहले वह और भी कष्ट पाएगी। इससे अधिक क्या दुख झेल रहा है? वह अपने मुसीबतों के मध्य है। यहाँ मेरे न्याय के प्याले पर एक दृष्टिपात करो। जब प्रभु यीशु इसे बोल रहे थे, वे पीड़ा में थे। मैंने एक सुंदर सुनहरे एवं बहुमूल्य रत्न जड़ित प्याले की ओर देखा। यह लबालब भरा था और यदि कोई इसे जरा सा भी दिलाता, निश्चय ही छलक जाता। देखो, यह कितना पूर्ण है। यह छलकने के नजदीक है। सावधान यदि, क्योंकि एक बार मेरे न्याय छलकेगा तो बहुत पहले की अभिशाप की गई भविष्यवाणी को उद्घाटित करते हुए यह मात्र तुम पर ही छलक कर बरसेगा। सृष्टि, तुम अंधकार में डूब जाओगे। मैं तुम तक एक चोर की तरह अप्रत्याशित रूप से आऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनियां देता रहा हूं। मैं तुम्हें सावधान खड़े होने का प्रतीक दे रहा हूं, लेकिन तुम उन्हें अस्वीकार कर रहे हो। तुम समय की समाप्ति को स्वीकार करने में अनिच्छुक हो। तुम्हें चेतावनी देने का मैं कितना ही प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम्हारा मुझ में कोई विश्वास नहीं है।
तुम्हें मन परिवर्तन करने के लिए मेरी चेतावनी का एक परिष्करण की तरह होगी। यह महती दयावश की जाएगी। सृष्टि, अफसोस, अविश्वासियों का दुख, जो अपने अविश्वास को और गहरा करेंगे और मेरे विरुद्ध मुड़ जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अंधकार से पूरी आच्छादित है। सृष्टि, मैं तुम पर कितनी दया करता हूं। तुम्हें हमेशा के लिए खो जाने पर मुझे कितना कष्ट होता है। मेरे बच्चे, जिसमें मैंने श्वास फूंका, तेरे जीवन को उठाया और तुमको तुम्हारे जन्म के पहले से ही मेरे साथ में होने के लिए चुना। मेरे पास लौट आओ। सृष्टि, यद्यपि तुम्हारे पाप लोहित लाल रंग हो गया है, फिर भी मैं तुमको क्षमा करने के लिए तैयार हूं। आओ, आओ, मेरे पास आओ। मेरे, तुम्हारे पिता के पास लौट आओ। मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा और मैं तुमसे उड़ाऊ पुत्र के पिता से भी 1000 गुना अधिक प्यार करूंगा। तुम मेरे पास लौट आओ। मेरे प्याले के छलकने के पूर्व, मेरा न्याय तुम्हें जला देने के पूर्व लौट आओ। इस समय तुम श्वास लेना चाहते हो, लेकिन तुम मात्र एक चुभती हवा भीतर ले पाओगे, जो तुम्हें भीतर जलाते हुए एक जीवंत मशाल। मैंने एक दृश्य देखा जिसमें कोई प्रदूषित वातावरण से स्वच्छ वायु के लिए दौड़ा और जैसे ही उसने श्वास लिया, उसका अंतरतम प्रज्वलित हो उठा। के रूप में दौड़ेगी। समझो कि कितना आवश्यक यह घंटा हो गया है, क्योंकि आज तुम पेड़ों को फला फूला देखते हो, लेकिन कल कुछ भी शेष न होगा। तुम शैतान के धुंध से ढक जाओगे। एक खतरनाक पर्दा। जरूर समझो कि ये विपत्तियां और आपदाएं तुम्हारे बुरे कार्यों से तुम पर आती है, तुम्हारे अधर्म द्वारा तथा मेरे विरुद्ध विद्रोह से है। पश्चाताप करो कि अभी भी समय है। अब मेल मिलाप करो, मन परिवर्तन करो। मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। वसूला, अपना उपयोग करने की मुझे अनुमति दो। जी हाँ प्रभु, हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार होने दे। मुझे प्रसन्न करो। अपने प्रभु, मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा हृदय तुम्हें मेरी शांति देता है। मैंने किसी को दौड़ता हुआ बाहर जाते देखा कि वह शुद्ध हवा में श्वास ले सके। मेरा देवत्य तुम्हें परिवर्तन करता है। 11 जुलाई 1988। मेरे सामने अकेले रहने और लिखने की समस्या है। इतने ज्यादा लोग चारों ओर से आते हैं। ओ पुत्री, मैं प्रभु तुम्हें प्रेम करता हूं। आओ, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे अर्पित करो। अप्रतिशतता तक भी मैं इसे अच्छाई में बदल दूंगा। मैं प्रभु ईश्वर हूं और मुझे अर्पित की गई कोई भी चीज मेरी दैवत्व से बदली जा सकती है। मैं प्रत्येक एकाकी काम को स्वच्छ करता हूं। अपनी स्वच्छता से मैं हर चीज को परिवर्तन कर सकता हूं। वसूला, आध्यात्मिक साधन और अधिक करो। मेरे पास आओ, यद्यपि कुछ ही क्षण के लिए। अपनी इच्छा मुझे अर्पित करो। प्रेम प्रेम के रूप में वापस लौटेगा। 11 जुलाई 1988। रॉड्स। मैं प्रभु यीशु से पूछ रही थी कि रोमन कैथोलिकों और ऑर्थोडॉक्स के एकीकरण के प्रारंभ होने में प्रथम कदम क्या होंगे। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं आपको अपनी इच्छा देती हूं। स्थिर रहो और सुनो। मुझे अपनी इच्छा अर्पित करो और मेरे पवित्र हृदय को प्रसन्नता से उछलने दो। अपने ईश्वर को आनंदित करो। मेरे आनंद को जगाओ। इस हृदय को प्रसन्नता दो। अपनी इच्छा मुझे अर्पित करो। इसे तुम अपने पिता को अर्पित कर रही है, जिसने तुम्हें बनाया। आओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारे भाइयों, रोमन कैथोलिक
और ऑर्थोडॉक्स को समझाना और विश्वास कराना होगा कि यह मैं प्रभु हूं जो तुम्हें संगठित करना चाहता है। तुम्हारे भाइयों को समझना होगा कि मैं तुम्हारा बचाने हारा के रूप में अपने इच्छाओं को लिखने के लिए तुम्हें उपयोग कर रहा हूं। उन लोगों ने अपने स्वयं के लिए जो ऊंची ऊंची गठरियां बना ली है, उन्हें नीचे उतारना होगा। अतीत का मेरा गिरजा विनम्र और प्रेम से परिपूर्ण था। आज का मेरा गिरजा स्वच्छ गद्दियों की कुमुक दिखने में परिवर्तन कर दिया गया है। उन सबको उच्च स्थानों में उतरना होगा तथा मेरे द्वारा दिए गए नए आदेशों का पालन करना होगा। मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं और उन्हें उन कायनों ने भगा दिया है। मेरे घर को उन्होंने निर्जन स्थान बना दिया है, जहां अब सिर्फ कांटे और बाड़े ही उगती है। वसुला, समय सन्निकट है, मेरा आगमन शीघ्र है। प्रेम प्रेम के रूप में लौटेगा। प्रेम तुम्हें प्रेम करता है। मैंने अपने संदेश नीचे लिखने के लिए क्यों चुना है, उसे मत खोजो। समझो कि इस शांति और प्रेम के संदेश के लिए एक किंचन को चुनने के कारण मैं और भी अधिक गौरवान्वित हुआ हूं, क्योंकि तुम जितनी अल्प हो मैं उतना ही महान हूं। तुम जितनी निम्न हो मैं उतना ही तुम तक पहुंचने की तथा तुम पर झुकने के लिए इच्छा रखता हूं। इस प्रकार मेरी आत्मा को अपने में सांस देने की अनुमति देते हुए पूरी तरह से अकिंचन बनी रहो। अपने को पूरी तरह से मिटा दो। तुम में कि केवल मैं ही दिखाई दूं। तुम्हारी इच्छा मुझे समर्पित करो। तुम प्रेम को अर्पित कर रही हो। हम हमारे युग युग तक। मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। 14 जुलाई 1988। जब मैं रॉड्स में थी, प्रभु यीशु ने बहुत सी सूलियां और गोल फलकों को चूमा तथा उन्हें आशीष दी। मेरी बच्ची, तुम्हें शांति मिले। मेरी स्तुति करो और मुझ पर मुस्कुराओ। वसुला, मुझे भूलते हुए अपनी छोटी मोटी क्रियाकलापों में लगते हुए उन्होंने अगले प्रवेश द्वार मात्र पर रखा है। देखती हो, जागो, मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। मैं एक भिखारी की तरह हूं। देखो, अपने सर्वभौम को एक भिखारी की तरह भीख मांगते देखो। मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूं। अच्छे बनो, पूर्ण बनो, एक दूसरे से प्रेम करो, अक्सर पश्चाताप करो, अक्सर प्रार्थना करो और अपने ही मतलबों के लिए नहीं, प्रेमवश मेरे पास आओ। मैं प्रभु तुमसे प्रेम करता हूं, एक प्रेम जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगी जब तक कि तुम स्वर्ग में न हो। मेरा आलिंगन करो जैसे मैं प्रभु तुम्हारा आलिंगन करता हूं। पाप न करो। मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं, तुम्हारे अवगुणों को, और मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूं। आओ, मेरे पास आओ और मुझे हर चीज दो। मैं तुम्हें सजा सवार दूंगा। वसुला, उनसे बताओ कि ये मुझे और अच्छी तरह जानेंगे यदि वे अपना हृदय पूरी तरह खोलते हैं तथा मुझे अंदर आने देते हैं। मैं उनको सुनता हुआ हूंगा। क्या वह प्रभु है जब हम सब मिलते हैं? हाँ, हम हमारे। जी हाँ प्रभु। प्रभु यीशु रॉड्स वासियों से खुश नहीं थे। वसूला, मेरी बच्ची। जी हाँ माता मरियम, मुझे आनंद दो और दूसरे बच्चों के साथ मेरे पास आओ। सांबी का गिरजाघर में रॉड्स, आओ और मैं तुम लोगों को आशीर्वाद दूंगी। मैं तुमको प्यार करती हूँ। मैं आपको धन्य कहती हूँ। उन्हें स्मरण करा कि मैं प्रभु अब भी उन्हें कैसे पुकारता हूं। मैं चाहता हूं कि वे आए और मुझसे संपर्क करें। प्रेम से क्यों तुम पीछे हटते हो?
मैं हमेशा अपने प्रकाश के पीछे अधीरता पूर्वक यह देखने को इंतजार करते हुए हूं कि उनमें से कोई मुझसे मिलने आएगा। अफसोस, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं। शैतान से सावधान रहो, जो हमेशा तुम्हें वैध और समुचित लगने वाले हर तरह के बहानों का प्रबंध करता है। वह उन्हें सजा सवार कर इतना उचित बना देता है कि मुझ तक तुम्हारा आगमन रुक जाता है। मैं तुम सबको प्रेम करता हूं। उन्हें यह समझने दो कि मैं तुम्हें उनसे अधिक प्रेम नहीं करता। इसे उनमें से कुछ लोगों को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। यदि वे मेरे और शांति के संदेश पढ़ते हैं तो वे इस बात को समझ जाएंगे। मैं प्रभु तुम सबको इसी तरह प्रेम करता हूं। मैं इसे उन लोगों के लिए दोहरा रहा हूं जिन्होंने इसे अब भी नहीं समझा है। इसलिए मेरे पास आओ, मेरे लिए माला जब प्रार्थना करो, मुझसे खाओ और पियो, तुम्हें और प्यास लगेगी। आओ और मुझे खाओ, तुमको मुझे खाने के लिए और अधिक बार खाने की इच्छा होगी। अपने हृदय को खोलो और मुझे प्राप्त करो। मुझे अपने द्वार पर खड़ा मत रहने दो। अपने दिल में मेरा स्वागत करो। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं। मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं। तुम्हारी आत्मा मुझे चाहती है और मात्र मेरे जरिए तुम स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। मेरे दुश्मन द्वारा फैलाए गए उन जालों में तुम अपनी आत्मा को पकड़े जाने की अनुमति क्यों देते हो? मेरी ओर लौटो, मेरा सामना करो। मेरे पवित्र शब्दों को पढ़कर अपने स्वयं को निर्देशित करो। मुझे पढ़ने में तुम्हारा बीता समय व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चय ही तुम अपने रक्षक को सम्मान दे सकते हो। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से शांति बनाओ, जैसे मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। क्षमा करो, बुराई को भलाई से चुकाओ, पूर्ण बनो। आओ, प्रेम तुम्हें प्रेम करता है और प्रेम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेम तुम्हारी मदद करेगा तथा अंत को तुम्हारा निर्देशन करेगा। रविवार, संत मरियम का पर्व। वसूला, मेरा निर्मल हृदय हर समय तब मगन हो जाता है जब मैं अपने बच्चों से शाम्बिका के अपने छोटे गिरजाघर में मिलती हूं। मैं तुम्हारी पवित्र मां तुम सबको प्रेम करती हूं। आओ, हम हमारे। जी हाँ माता मरियम, हम हमारे। रॉड्स के लोगों ने मुझे प्रभु को चूमने के लिए सूलिया और गोलाकार फलकों को दिया। प्रभु, मैं हूं। प्रभु, क्या आप उन चीजों को आशीर्वाद देते हुए चूमना चाहते हैं? उन्हें मेरे होठों तक उठाओ। उन्हें मेरे होठों तक उठाओ, वे सभी आशीष पाएंगे। मैंने प्रत्येक चीजों को प्रभु यीशु के ओठों तक उठाया। मेरे प्रकाश की बच्ची बनो। 25 जुलाई 1988, स्विट्जरलैंड में। प्रभु यीशु, मैं हूं। मैंने तुम्हें जो प्रार्थनाएं बताई हैं, तुम उन्हें मेरे बच्चों को सिखाओ। तीनों प्रार्थनाएं प्रभु। निश्चित रूप से मेरी प्यारी, अपने स्वयं को पूरी तरह मेरी निष्ठा में लगाओ। मेरी रुचियों को देखो और मेरी प्रशंसा करो। आपकी मदद से प्रभु। मुझ पर निर्भर करो। मैं तुम्हें अंत तक निर्देशित करूंगा और हर चीज उचित समय में पूरी होगी। मेरे कार्यों की तुलना दाखलता से की जा सकती है। वे विकसित होंगे तथा सही ऋतु में अपना फल देंगे। मेरी भलाई के लिए अपने चारों ओर की कठिनाइयों को सही तथा अपने ईश्वर मुझ पर निर्भर करो। आत्मविश्वास मत खो। तुम्हारा युग एक वहशियानेपन का है। मेरी बच्ची, इस शुष्कता को अपने में प्रभावित मत करने दो। तुम्हें अवश्य मेरा भरोसा करना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें मृत्यु से नहीं उठाया है? मैं प्रकाश हूं
और स्वयं इसमें जीवन। यदा कदा मुझे अपनी परीक्षा लेने दो, अंध भक्ति में ले चलने की अनुमति दो। मेरे लिए अपने प्रेम की परीक्षा मुझे लेने दो। मेरे प्रकाश के नीचे रहते हुए मेरे प्रकाश की बच्ची बनो। मैं इस संसार का प्रकाश हूं जो तुम्हें अलंकृत करेगा। मेरे प्रति विश्वासी बनी रहो। मैं एक चोर की तरह तुम्हारे पास आऊंगा। 25 जुलाई 1988। मेरा दिन नजदीक आ रहा है और मैं एक चोर की तरह तुम्हारे पास आऊंगा। अप्रत्याशित रूप में, बिना तुम्हें चेताए, यरूशलेम तुमने मुझे धोखा दिया है। अपने ईश्वर को तथा तुम्हारे हृदय के ठीक मध्य में बुराई ने अपना जड़ जमा लिया है। हाँ, यरूशलेम, तुम्हारे भीतर भाले का फलक पड़ा हुआ है। विश्वासघात तथा अधर्म तुम में घुसपैठ कर चुके हैं। तुम यह कैसे विश्वास कर सकते थे कि तुम्हारी शक्तियां मुझसे अनदेखे रह जाएंगी? मैं तुम्हारी और अप्रत्याशित रूप से तुम्हें उखाड़ फेंकने आ रहा हूं। मैं तुम्हारे ठीक द्वार पर हूं। मैं बिजली की तरह तुम पर उतरूंगा तथा तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुमने मेरे विपक्ष की शक्ति को चुना है और मेरी अनुकंपा को नहीं। एक काले पशु के सहारे तुमने दुष्टता को चुना है बजाय मेरे प्रकाश को। मैं आऊंगा और अपने ही हाथों से तुम्हारी गद्दी को फेंक दूंगा। सत्य के मार्ग में अवरोध करने वाले बुरे कार्यक्रमों को फेंक दूंगा। यरूशलेम, तुम्हारी मुसीबत प्रारंभ हो गई है। मैं तुम्हें अपनी अग्नि में साफ कर पवित्र करूंगा। मैं तुम्हारी बुराई की जड़ों को जलाते हुए उखाड़ फेंकूंगा तथा उन सिद्धांतों को भी जिन्होंने मेरे शरीर को निगल दिया। तुम्हारे गडेरिये तुमको अब नहीं चाहते हैं। आत्मधम में डूबे, अवज्ञा से सरोबोर, विस्तरता में पड़े तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि तुम बचे रहने के योग्य हो? अवज्ञा के द्वारा तुमने मेरे मेमनों को मार दिया है। तुमने अपनी रुचियों का ही ख्याल किया, मेरा नहीं। यरूशलेम, तुम मुझे बहुत कष्ट देती हो। मैंने तुम सबको एक में लाने और तुम्हारे बच्चों को जमा करने के लिए इतना अधिक चाहा है जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपनी डैने के नीचे जमा करती है, परंतु तुमने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं तथा तुम्हारी मां की आंखों ने मेरे ही घर में अन्याय देखते हुए खून के आंसू बहाना नहीं रोका। मैंने तुम्हें शाश्वत प्रेम से प्रेम किया है, लेकिन अपने मित्रों द्वारा मैं धोखा दिया गया और जख्मी हुआ। मेरी दया महान है। मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने घावों को नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारे पापों को भूलने के लिए तैयार हूं। वसूला, वे मुझे लगातार कशाघात कर रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें क्षमा करने और उनके पापों को भूलने को तैयार हूं। आओ बच्ची, मेरे पवित्र हृदय में निवास करो। प्यार प्यार के लिए प्यासा है। प्रभु यीशु के ओष्ठ फटे फटे और सूखे थे। अब आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जो मुझे अस्वीकार करते हैं। मुझे प्रेम करके मेरे दर्द को आराम दो। अपने ही अब्बा को तुम्हारे ईश्वर को प्रसन्न करो। जी हाँ पिता, मैं पुनः द्रवित हो गई कि वे पिता को नकारते हैं। वसूला, अपने भाइयों पर दया करो, उनके पतन पर दया करो, उनके लिए प्रार्थना करो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।